क्या ये संभव है? अब सोचने का नहीं, संभलने का वक्त था। हम दलदली जंगल में प्रवेश कर चुके थे। देखिए, ये मॉनिटर लेजर मेरे सामने से भाग कर गया है। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि सिर्फ मॉनिटर लेजर ही नहीं, मुझे सामने ये बेहद विशालकाय मगरमच्छ देखने को मिल रहा है। सामने एक बड़ा मगरमच्छ था। मॉनिटर लिजर्ड शायद इसे ही देखकर भागा था। फीट का भी फासला नहीं है। वो सामने वहां पर बैठा हुआ है, सिर्फ 3 पेड़ों की दूरी पर है। यहां कदम कदम पर ऐसे खतरों की भरमार थी, लेकिन कीचड़, पानी और दलदल में मगरमच्छ को पहचानना मुश्किल था। वो देखिए, सामने बैठा है। उसकी आंखें मुझ पर पड़ नहीं रही हैं क्योंकि मैं पेड़ की आड़ पर हूँ। अदरवाइज़ यहाँ खड़े होना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। ये हाई टाइड की वजह से अभी यहाँ पर पानी भरता जा रहा है, जिसमें ये रास्ता आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से दरिया से भरा हुआ है, लेकिन हमें इसी रास्ते से जाना है। ऐसे रास्तों से होकर उस चमत्कारी धाम तक का रास्ता तय करना बहुत बड़ी चुनौती थी। जंगल पार करके हम टापू के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके थे। अब उस धाम की दिशा पता करनी थी। देखिए, मैप के ज़रिए मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी भी तरीके से समुद्र के किनारे पहुँच जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोगों ने हमें बताया, वो मंदिर जहाँ खुद विष्णु का रूप भोग ग्रहण करने आते हैं, वो जिस जगह पर महानदी और समुद्र का संगम हो रहा है उसके करीब, यानी 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद है। उस दिशा में आगे बढ़ते जाएं। इधर हमें केवल महानदी और समुद्र के संगम को खोजना था। कहते हैं वो मंदिर उसी संगम के करीब है। आगे ही महानदी और समुद्र का संगम था, यानी हम मंजिल के करीब थे। जगह पर हम पहुंच चुके हैं। ये काफी महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण किस लिहाज से, ये भी आपको बताता हूं। मेरे दाएं तरफ आप जो देख रहे हैं, ये नदी का हिस्सा है। वो नदी जो पूरे ओडिशा के भीतर जीवनदायिनी के रूप से जानी जाती है, जीवन रेखा आप कह सकते हैं, यानी महानदी। और ये महानदी यहाँ आकर मेरे बाएं हाथ में मौजूद समुद्र से मिल रही होती है। और यही वजह है कि ये स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ये हमें भी अपनी ओर इसलिए खींच रहा है क्योंकि जिस स्थान की खोज में हम हैं, वो जगह इसके बेहद करीब मौजूद है, यानी हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संगम से थोड़ा आगे बढ़े तो सुनसान जंगल में वो विष्णु धाम दिख गया। जो एक विशाल बरगद के साए तले खड़ा था। मंदिर का मामूली ढांचा और यहां के दावे में कोई तालमेल नहीं था। उम्मीद के विपरीत यहां कुछ लोग मिले जो देखभाल और शाम की पूजा करने आते हैं। अंदर की हालत भी कुछ खास नहीं थी।
एक बड़े कमरे में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के साथ सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, जो सालों पुरानी लग रही थीं। लोगों ने बताया, शाम की आरती के वक्त मूर्ति के सामने की ये जगह जिंदा शंखों से भर जाती है, जो कुछ देर रुकते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर चले जाते हैं। जो विष्णु का स्वरूप यहाँ पे स्वदर्शन दिया है, दर्शन दिया है क्या है पे ना, विष्णु का हाथ में शंख है। वो तो शंख इधर से आ रहा है, भजन का टाइम, वो आरती का टाइम आ रहे हैं, प्रसाद सेवन खाना है कि पुण्य भाग जाएंगे, कहाँ रहे कोई पता नहीं मिल नहीं गए। और इसी बारे में ये लोगों को मैं विष्णु लोग समझा है, जो स्वयं शंख यहाँ पे आ रहा है, शाम को वो भजन कीर्तन सुनता है और प्रसाद सेवन करके मैं भाग जाए। हर रोज रोज है सर। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं था। फिलहाल इस धाम को समझने में जुटे थे। वट वृक्ष बहुत बड़ा था। इसके विशाल जड़ के पास सारी प्रतिमाएं रखी थीं। कहते हैं जिंदा शंखों की फौज यहीं से निकलती है। इसे रत्न वट कहा जाता है। ये नाम उसी भविष्य मालिका ग्रंथ का दिया है। दरअसल ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पेड़ ही यहाँ पर पहचान है, जिसे रत्न वट यानी बरगद का पेड़ माना जाता है। और माना जाता है कि ये 500 से 600 साल पुराना वट वृक्ष है, जिसके नीचे आपको कई पौराणिक मूर्तियां नजर आएंगी। यही वो जगह है जहाँ पर आरती करने पर एकाएक माना जाता है कि तमाम शंख खुद ब खुद चलते हुए आते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, वो प्रसाद का भोग करते हैं और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं ये कोई नहीं जानता है। आखिर जिंदा शंख यहाँ कैसे आ सकते हैं? पहली बात यह कि जिंदा शंख समुद्र से बाहर नहीं निकलते। सागर भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। इतना दूर उनका आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लोगों के मुताबिक यही तो चमत्कार था, जिसकी मदद से भगवान शायद कोई संकेत देते हैं। हमें यहीं पर एक ही जगह है जो विष्णु खुद आते हैं इन पर प्रसाद करने के लिए। किस रूप में आते हैं? शंख के रूप में आता है कि जो भी रूप में आया चाहता है। अच्छा, वो दिखते हैं रोज? हाँ, रोज दिखते हैं। वहीं पर एक जगह है, मतलब और किधर नहीं मिलेगा, यही जगह पे मिलेगा।